तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसकी डिफिनीसन, उसका स्कोप और उसकी टर्मिनोलॉजी पर। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो डिफिनीसन की बात करते हैं। तो फार्माकोलॉजी is the branch of medical science that deals with the study of drugs, their chemical properties, biological effects, mechanism of action, and therapeutic uses in living organisms. मतलब फार्माकोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें दवाओं के स्रोत, रासायनिक गुणों, जीवित जीवों पर उनके जैविक प्रभावों को, काम करने के तरीके, चिकित्सीय उपयोगों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। मतलब फार्माकोलॉजिकल एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत दवाओं के जो रासायनिक गुण हैं, जीवित जीवों पर जो उनका साइड इफेक्ट है और चिकित्सीय उपयोग जो हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो अगर इसके स्कोप की बात करते हैं तो ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू मॉलिक्यूल एंड डेवलपिंग देम इनटू सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन। नई बीमारियों के इलाज के लिए नई अणुओं की खोज करना, इन्हें सुरक्षित दवाओं के रूप में विकसित करना। मतलब इसके अंतर्गत नई जो अणुओं की खोज करता है और दवाओं को कैसे सुरक्षित करना है इसकी जानकारी हमें फार्माकोलॉजी देता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है क्लिनिकल ट्रायल। टेस्टिंग न्यू ड्रग ऑन एनिमल and human volunteer to determine the safety, efficacy and optimal doses। नई दवाओं की सुरक्षा, असर और सही खुराक को तय करता है। जानवरों के लिए और इंसानों पर उनका जो परीक्षण होता है वो करना सुनिश्चित करता है। आगे बढ़ते हैं। टॉक्सियोलॉजी, the study of adverse, toxic, poison effect of chemicals and drug on living system। जीवित प्राणियों पर रसायनों और दवाओं के जहरीले और नुकसानदेह प्रभावों का अध्ययन करता है। जो फार्माकोलॉजी है उसके अंतर्गत जो हम लोग दवाओं का जो नुकसान होता है, जो टॉक्सिसिटी होती है, उसके प्रभावों का भी हम अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फार्माकोविजिलेंस, monitoring and assessing adverse drug relation after medicine is related into the market। दवा के मार्केट में आने के बाद मरीजों पर होने वाले नए साइड इफेक्ट, उसकी निगरानी करना और रिकॉर्ड रखना। मतलब जो दवाई मार्केट में आती है और कोई व्यक्ति उसे खाता है तो उसका जो साइड इफेक्ट होते हैं उसको रिकॉर्ड में लेना फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला स्कोप है फार्माकोकाइनेटिक। इसको ADME शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जिसका एब्जॉर्बेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये जो कोर कॉन्सेप्ट है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, शरीर दवा के साथ क्या करती है। फार्माकोकाइनेटिक में
हम शरीर दवा के साथ क्या करता है। जो शरीर है वो जो हम दवाई खाते हैं उसके बाद जो उसकी रिएक्शन, उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीजन है उसका अध्ययन फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत किया जाता है। इसका जो पहला पार्ट है एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट साइट ऑफ एडमिनिस्टर्ड लाइक स्टमक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दवा का अपने दिए जाने वाले स्थान जैसे पेट से निकलकर खून ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करना। मतलब जो हम दवाई खाते हैं वो हमारे पेट में जाती है और उससे उसका अवशोषण ब्लड स्ट्रीम के अंदर होना अवशोषण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग वाया ब्लड टू वेरियस टिश्यू एंड टारगेट ऑर्गन, तो खून के जरिए दवा का शरीर के विभिन्न ऊतकों, लक्षित लक्ष्यों, अंगों तक पहुंचना और फैलना। मतलब हमने कोई दवाई खाई, जैसे पैर की चोट लगी थी तो हमने दवाई खाई तो वो पेट में गई, पेट से एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद उसको टारगेट ऑर्गन पर जाना ही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म या चयापचय, उपापचय भी बोलते हैं, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द ड्रग बाय द ब्लड प्राइमरीली इन द लीवर टू मेक इट इरेजर टू एक्सक्रीट, शरीर मुख्यतः लीवर द्वारा छोटे रासायनिक रूपों को तोड़ना ताकि वो बाहर निकलना आसान हो। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उस पदार्थ को, दवाई को, वो प्राइमरी लीवर में जा कर के उसके छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो उसका अपघटन होता है, उसी तरह दवाई का भी अपघटन होता है जिससे वो बॉडी से निकलने में आसानी होती है। फिर इसके बाद है एक्सक्रीजन मतलब उत्सर्जन। तो द रिमूवल द ड्रग एंड इट इज मेटाबोलाइज्ड फ्रॉम द बॉडी मोस्टली वाया द किडनी एंड यूरिन, दवा और उसके बचे हुए तत्वों को किडनी के माध्यम से यूरिन के जरिए शरीर से हमेशा के लिए बाहर निकालना। मतलब जब हमारी दवा वर्क हो जाता है तो उसको जो बचे हुए होते हैं पार्ट उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसी को एक्सक्रीजन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक इसका कॉन्सेप्ट है दवा शरीर पर क्या असर करती है। फार्माकोकाइनेटिक था शरीर दवा के साथ क्या करता है और दवा शरीर पर क्या असर करती है, इसका ये कोर कॉन्सेप्ट है, मुख्य सिद्धांत। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कहता है, हाउ द ड्रग interact with specific receptor or enzyme at the cellular level to produce an effect। सेलुलर स्तर पर दवा रिसेप्टर या एंजाइम के साथ कैसे जुड़ती है और बीमारियां कैसे ठीक करती है। इसका मतलब मैकेनिज्म होता है जैसे कोई दवाई हमने ली तो शरीर के किस रिसेप्टर या एंजाइम से जुड़ेगी और वो सेलुलर लेवल पर कैसे बीमारी को ठीक करती है, इसका अध्ययन फार्माकोडायनेमिक के अंतर्गत करती है। आगे बढ़ते अब हम बात करते हैं कॉमन टर्म, जो फार्माकोलॉजी के अंतर्गत कॉमन टर्म होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे पहला टर्म है ड्रग, तो केमिकल सबस्टेंस यूज इन द डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट और प्रिवेंट ऑफ डिजीज। तो दवा क्या है, दवा एक ऐसी रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग किसी बीमारी की पहचान करने, इलाज या बचाव के लिए किया जाता है। दूसरा है रिसेप्टर क्या है, तो रिसेप्टर या ग्राही इसको हिंदी में बोलते हैं, अ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑन अ सेल सरफेस वेयर अ ड्रग बाइंड टू इनिशिएट अ रिस्पॉन्स। कोशिका पर मौजूद
वह प्रोटीन जिससे जुड़कर दवा अपना असर दिखाना शुरू करती है। मतलब जब दवा शरीर के अंतर्गत जाती है तो एक विशेष प्रोटीन से जुड़ती है जो कोशिका के ऊपर पाई जाती है, उसे ही रिसेप्टर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। साइड इफेक्ट। तो untreated often undesirable secondary effect of a drug at normal doses। सामान्य खुराक पर भी दवा के कारण होने वाले अनचाहे प्रभाव जैसे सिर दर्द, उल्टी आना, ये साइड इफेक्ट होते हैं। मतलब कोई हमने दवा खाई और वो रिएक्शन हो गई, मतलब सामान्य डोज ही ली फिर भी वो रिएक्शन हो गई तो उसका साइड इफेक्ट होता है, जिससे सिर दर्द, उल्टी आना, डायरिया, ये सब इसके सिम्टम होते हैं। दूसरा है बायो अवेलेबिलिटी, जैव उपलब्धता। द proportion of administered drug that successfully reached the blood। ली गई दवा का वह परसेंटेज, हिस्सा जो सफलतापूर्वक खून तक पहुंच पाता है। मतलब कोई दवाई ली तो उसका जब एब्जॉर्बेशन हुआ तो वो कितना खून तक पहुंचा, वही बायो अवेलेबिलिटी होती है। ये सभी ड्रग के लिए अलग अलग होती है। आगे बढ़ते हैं। डोज एंड डोजेस, खुराक और डोज। द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेडिकेशन टू बी टेकन एट वन टाइम। एक टाइम में ली जाने वाली दवा को हम डोज कहते हैं। जैसे पैरासीटामोल की तेज बुखार आने पर कहते हैं दिन में 3 बार लेना, 6-6 घंटे बाद, 500 mg की। तो ऐसे ही वो उसकी डोज है। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर।